नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्टर वरुण मित्रा, जो कि फिल्म तेजस में नजर आने वाले हैं। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। वरुण, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुझे यहाँ पे लाने के लिए। वरुण, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हाल ही कंगना ने अपने इंस्टा पर तेजस का एक नया टीजर रिलीज किया है, जिसमें कंगना अयोध्या के एक मंदिर को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले रही है। तो इसके अलावा हमको फिल्म में क्या नया नजर आने वाला है? We're going to see Kangana for the first time as an Air Force pilot. I believe that this is Bollywood की पहली एरियल फिल्म है जो कि बनाई गई है, तो that is new. आप वरुण मित्रा को पहली बार देखेंगे as a musician and as a rock star. Other than that, I don't want to give away too much of the story. To be very honest with you, मैंने भी सिर्फ डब में देखी है, थोड़ी मोड़ी करके। आज रात को स्क्रीनिंग है, तो प्रॉपरली आज रात को मैं खुद आज देखूंगा। तो जितने सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं, उतने सरप्राइजेस मुझे भी मिलेंगे। हालांकि आपने मेरे पहले सवाल में ही कह दिया था कि कह दिया है कि आप म्यूजिशियन का आप कैरेक्टर करने वाले हैं। तो ये आपने एक जो कैरेक्टर किया म्यूजिशियन का, इसको कितना वर्कआउट किया आपने इसको परफॉर्म करने के लिए? तो जब सर्वेश को मिला था, जो डायरेक्टर है, ही वाज क्वाइट क्लियर अबाउट a certain aspect of how he wanted to project the character, but उसमें of course हर एक्टर अपना एक sort of अपनी पर्सनालिटी लाता है, अपना एक जो वो कहना चाहता है उस कैरेक्टर के थ्रू वो लेके आता है। तो थोड़ा सा ऑलरेडी था उसका बेस, थोड़ा सा मैंने बनाया, और थोड़ा सा जो उस मोमेंट में कोई एक मैजिक हो जाता है उसमें निकल आ जाता है। एंड ऑफ कोर्स इट इज सॉर्ट ऑफ blessed with Arijit Singh's voice as well, because we see him singing. It's Arijit's voice that is कुछ in my सिंगिंग की name. So प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ा था क्या आपको? जी बिल्कुल, बिकॉज गाना एक्चुअली इजी नहीं है। गाना काफी मतलब उतार चढ़ाव उसमें बहुत है, और काफी हाई जाते हैं फिर नीचे आते हैं। एंड द थिंग इज दैट इट वाज नॉट अ टिपिकल लिप सिंक सॉन्ग, it's something that the character is performing on stage live in front of an audience. So to make it look extremely real and tap on to the lyrics, जैसे उसमें एक पार्ट था जो सारे अब मुझे याद नहीं है, उस टाइम पे मैंने बहुत बारी उसको रिहर्स किया था। एक वो पार्ट था जो एकदम फास्ट उसका लिरिक्स जाते हैं एकदम, तो वो प्रैक्टिस करते 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 अपने म्यूजिक टीचर के साथ विश्वेश, बेसिकली hopefully I got it right on the day of the on the shoot. आपको ये कैरेक्टर मिला कैसे तेजस में? मेरी सर्वेश के साथ मीटिंग हुई थी, मेरे ख्याल से खबर सुनी थी मेरे गिल्टी माइंड्स की। वो किसी को जानते थे और उनको किसी ने गिल्टी माइंड्स के बारे में बताया था। तो उन्होंने मुझसे मुलाकात की, मेरी कुछ फोटोज वोटोज देखी, मुझसे मिले, तो हमारी इंस्टेंटली सर्वेश एक बहुत वार्म किस्म के इंसान है, हम्म। एंड आई वुड लाइक टू बिलीव आई एम आल्सो लाइक दैट। हम्म। सो वी काइंड ऑफ इंस्टेंटली गॉट अलोंग। और उन्होंने मुझे कैरेक्टर वैरेक्टर के बारे में बताया, हम्म। और कैरेक्टर के बारे में बताने के बाद ही सेड, तो तुमको गाना सुनाओ मैं, जो जिसपे तुम्हारी पिक्चराइजेशन है। मैंने बोला सुनाओ। सो विद इन 20-25 मिनट्स ऑफ आवर मीटिंग ही प्लेड द सॉन्ग। मतलब बस। आपको गाना पहले सुनाया था, फिर आपने आफ्टर देन आपने वो फिल्म साइन की? हाँ, मतलब मुझे पहले उन्होंने इस कैरेक्टर के बारे में बताया, उन्होंने नरेट किया कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, एंड आई वांटेड टू हैव दिस काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट, व्हिच इज व्हाई आई वांट समवन लाइक यू टू प्ले हिम। सो देन ही वाज लाइक कि मैं गाना सुनाऊं क्या? तो मैंने बोला हाँ सुनाओ। तो बस उन्होंने गाना सुनाया, ही सॉ द स्माइल ऑन माय फेस एंड ही न्यू दैट आई वाज गोइंग टू डू द फिल्म। जैसा कि हमको ये खबरों में सुनने के लिए मिलता है कि कंगना भैया बहुत ही स्ट्रिक्ट है, किसी से बनती नहीं है, ये होता है वो होता है। तो आपने तो बकायदा उनके साथ शूटिंग की है, तो ऑन द सेट हाउ इज कंगना? Yeah, with me, the experience was extremely nice. We had a lunch at her place before the movie shoot started. Me, the person who's playing her father, mother, her family, and of course the director and everybody was also there, just so that we could all break ice. And it was very, very nice. It was very, very warm. आपको सच बताऊं तो उस दिन जब मैं पहली बार उनसे मिला, वो डायरेक्टर और स्टाइलिस्ट सब मुझे ऐसे देख रहे थे। मेरे डायरेक्टर और स्टाइलिस्ट मुझे देख रहे थे कि ये मतलब जम रहा है कि नहीं एक वीर जो है कंगना के साथ।
बट थोड़ा सा कोई आपको ऐसे देख रहा होता है तो आपको लगता है ना, कॉन्शियस हो जाता है सेम सिचुएशन, बट इट वाज एक्चुअली कंगना who was not looking at me like that at all. She was seeing me as who I was and as Varun, and not at all sort of seeing कि एकवीर होगा या नहीं होगा, and that was very comforting for me. So I've had a very friendly equation with her, कुछ and कुछ एक्टिंग को लेकर क्लशेस आए हों, किसी बात को लेकर बात ना बनी हो कंगना से, ऐसा कुछ मोमेंट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. We had a really smooth run actually, touchwood. Um, उनको I तो in fact was fascinated. I remember after the second scene or third scene telling Sarvesh that my God, it is so amazing to see someone who has their acting chops on their fingertips. मतलब वो ऐसे इमोशन को पकड़ते हैं. मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है. मतलब मैं कैरेक्टर में घुसने के लिए म्यूजिक यूज करता हूँ, मैं मूड में घुसता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ मुझे तुमसे बात नहीं करनी है. But it was amazing to see how quickly in and out she went of the emotion and was able to switch it up at will. So it was a really pleasant experience. There was no, and as our characters also, we had to sort of be in love. So it was, when you're in love with the character, then वो friction कम होती है फिर. It's an easier sort of vibe. कुछ ऐसा मूवमेंट कहूँ, चाहे कुछ एक किस्से कहूँ मैं कि फिल्म से जुड़े आप हमें कुछ किस्से बताएं जो शायद किसी को पता ना हो, कंगना को लेकर हुआ, चाहे फिल्म की यूनिट को लेकर हो, ऐसा कुछ? यार, किस्सा तो ऑनेस्टली यही था, जब जब मैं उनके घर गया था और जब मेरे डायरेक्टर और ये स्टाइलिस्ट और सब लोग घूर रहे थे कि ये एक वीर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा विद हर, एंड she was the one who sort of made me feel comfortable and like, okay, you are एक वीर now, we don't need to worry about that पर sort वरुण, of situation. एक मिनट के लिए आपके दिमाग में ये तो आया होगा कि पता नहीं मैं कंगना के साथ एक्टिंग कर पाऊंगा क्या नहीं, ऐसा एक सोच तो आपके दिमाग में आई होगी? यार, इतना कॉन्फिडेंस तो अपने में है ना, वो तो मैं अब मतलब अब कैसे बोलूं, बट अब तो मैं किसी के सामने भी एक्टिंग कर पाऊंगा यार, जो भी आ जाएगा मेरे सामने. मतलब जितना बड़ा आर्टिस्ट मेरे सामने आए उतनी फिर मेरे लिए भी मेरे दिमाग में चैलेंज बढ़ जाता है. एंड आई एंजॉय द सॉर्ट ऑफ गिव एंड टेक. व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज दैट जितने सीनियर एक्टर हो या जितने एक्सपीरियंस एक्टर हो, उतना ज्यादा गिव एंड टेक होता है सीन में. So it's fun to sort of have that challenge presented in front of me. And maybe also early in my career, I've done ads with like Katrina Kaif and Alia Bhatt and Frida Pinto. तो मुझे थोड़ी सी शुरू से आदत पड़ी हुई है शायद कि एक्टिंग की. और दूसरी बात ये भी है कि जब वो सामने होते हैं और जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो आई थिंक ऑल एक्टर्स ऑपरेट लाइक दिस, के उस टाइम फिर ये नहीं दिख रहा होता कि मैं वरुण मित्रा हूँ या वो कंगना रनौत है. उस टाइम बस ये दिख रहा होता है कि मैं एक वीर हूँ और वो तेजस. सो दैट सॉर्ट ऑफ मेक्स इट सिंपल. वरुण, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, आप अभी तेजस के अलावा भी कौन कौन सी फिल्म या सीरीज में नजर आने वाले हैं? सर, अभी सब कुछ पाइपलाइन में है. मैं अभी अपना मुंह खोलूंगा तो मुझे मार पड़ेगी. नहीं, कोई एक एक नाम तो बता दीजिए, क्योंकि आपके चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं कि तेजस के बाद वरुण क्या करने वाले हैं. नहीं बता. अभी सब, जब तक मैं साइन वाइन भी नहीं कर देता तब तक I'd like to keep my mouth closed about it. वरुण, So when I know something, when we talk next, I'll definitely tell you about it. वरुण, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.